नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केशव है और मैं बिहार एसएससी में +2 से क्लर्क हूँ जल संसाधन विभाग में, जो मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बता दिया है। तो आज चूँकि आप लोग का एग्ज़ाम आगे में है, बिहार एक्साइज का एग्ज़ाम आगे में है, तो उससे मैं चाहता हूँ और ये जो कुछ टॉपिक्स हैं ना, जैसे मैं अभी लेके आया हूँ मॉडर्न हिस्ट्री। बिहार में मॉडर्न हिस्ट्री, चूँकि आप जान ही रहे हैं कि एग्ज़ाम समय मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा पार्ट आता है, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो इसी क्रम में मैं मॉडर्न हिस्ट्री का अपने बिहार से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स लेके आया हूँ। एक बहुत ही जाने माने टीचर हैं, आप जानते ही होंगे, खान सर, उन्हीं के क्लास नोट्स का एक थोड़ा सा टॉपिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है। कहता है बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो इसी टॉपिक को हम लोग शुरू करेंगे। बिहार में व्यापार हेतु आने वाले पहले व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली। बिहार क्या समझिए, पूरे भारत से पहले पुर्तगाली ही आए थे और सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए हैं, ठीक। सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली ही आए थे, सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही गए। कब? गोवा से गए हैं। कब? 1961 में गोवा छोड़ के गए हैं ये, ठीक है। अब इनका व्यापारिक केंद्र कहाँ था? इनका व्यापारिक केंद्र था हुगली। हुगली इनका व्यापारिक केंद्र हुगली था और ये पटना आते जाते थे 9 से। बिहार उस समय सोरा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। आपको पता ही होगा, बिहार जो है सोरा उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। प्राचीन काल में बिहार सोरा उत्पादन के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो यूरोपीय बिहार की और सोरा उत्पादन के लिए क्या हुआ? यूरोपीय बिहार की ओर आकर्षित हुए। अंग्रेज ने 16 से 20 ईस्वी में पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित किया, लेकिन यह सफल नहीं हुआ। कहाँ स्थापित किया था? 16 से 20 ईस्वी में। कहाँ पे? तो पटना में। अंग्रेज ने 16 से 20 ईस्वी में पटना में एक फैक्ट्री स्थापित किया, लेकिन वह क्या हुआ? वह सफल नहीं हुआ। उसके बाद देखिए, शुरू में अंग्रेज सूती वस्त्र, सोने की प्राप्ति तथा अनाज में ही रुचि रखते थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? तो उसके बाद अंग्रेजों की रुचि नील की ओर बढ़ गई। आपको पता है पश्चिमी चंपारण में जो है वो नील की खेती शुरू करवा दिया गया था, जिसके अगेंस्ट में 3 कठिया पद्धति लागू हो गया। वहाँ गांधी जी भी गए हुए थे। तो पहले वो सूती वस्त्र पहले व्यापार करने के लिए ही आया था, लेकिन बाद में हुआ क्या? तो वो अनाज में भी जो है नील की खेती में देखा, यहाँ का भूमि बढ़िया है तो यहाँ अनाज की खेती करवाना शुरू कर दिया। तो जिसके कारण हमारा भूमि क्या हुआ था? बंजर होना शुरू हो गया था। 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई, ठीक। कब हुआ था? 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना हुई। बिहार के सूबेदार उस टाइम कौन थे? शाइस्ता खां थे। बिहार के सूबेदार शाइस्ता खां द्वारा व्यापार पर कर लगा दिया गया। पहले अंग्रेज खुला व्यापार करता था, लेकिन शाइस्ता खां क्या किया? व्यापार पर कर लगा दिया, जिसके कारण क्या हुआ? ब्रिटिश का फैक्ट्री प्रमुख था। ब्रिटिश का कौन था फैक्ट्री प्रमुख? क्या नाम था उसका? जॉन चार्नॉक। ब्रिटिश का फैक्ट्री प्रमुख कौन था? जॉन चार्नॉक ने हुगली जो था, हुगली शहर को लूट लिया। क्या किया? हुगली शहर को लूट लिया जॉब चार्नोक ने। हुगली में क्या था? आप पहले पढ़े हैं कि हुगली पुर्तगाली का जो था वो हेडक्वार्टर कहाँ था? हुगली ही था। व्यापारी केंद्र हुगली ही था उसका। उसके बाद ही अंग्रेज आया, लूटपाट चला शुरू कर, अंग्रेज आके लूटपाट शुरू कर दिया और ये हुगली को लूट लिया। 1717 में आपको याद हो, 1717 में जो है एगो अंग्रेज का एगो दल आया था, ठीक है। उसमें एगो जॉन सॉर्मन था। जॉन सॉर्मन जो था उस समय जो है क्या कहते हैं, जॉन सॉर्मन जो था फरुखसियार के यहाँ, फरुखसियार से जो तो उसका वो इलाज कर दिया था। तो इसके लिए फरुखसियार क्या किया? उसको बिहार और बंगाल का दीवानी दे दिया था, मतलब स्वतंत्र व्यापार करने का अधिकार दे दिया था उसको, ठीक। 1717 में फरुखसियार क्या किया? बिहार और बंगाल का दीवानी दे दिया अंग्रेज को, मतलब खुला छूट, जितना व्यापार कर सकना है, करना है तो वो करो। अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल पटना आए और वह 1630-1634 तक पटना में रह गया। अंग्रेज व्यापारी जॉन मार्शल जो था 1630 से 1634 तक पटना में रहा। 1691 में पटना के गुलजार बाग में ईस्ट इंडिया कंपनी की अस्थायी माल गोदाम स्थापित किया गया। कब? 1691 ईस्वी में पटना के गुलजार बाग में ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्थायी गोदाम का जो है स्थापित किया गया। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी के पश्चात अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया। प्लासी का युद्ध 1757 में जो हुआ था, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में अंग्रेज और मीर जाफर के बीच हुआ था। सॉरी, अंग्रेज के भी प्लासी के 1757 में बंगाल का नवाब मीर जाफर को बना दिया, ठीक है।
माफ़ कीजिएगा, चूँकि अभी वीडियो बनाना स्टार्टिंग किए हैं तो कभी कभार ना होता है, थोड़ा इधर उधर हो जाता है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा। मीर जाफ़र को बना दिया। अंग्रेज़ समझता था क्या कि मीर जाफ़र को हम कठपुतली बना के रखेंगे, ठीक है, लेकिन हुआ नहीं। कठपुतली बना के रखने सोचा था, कठपुतली बना के रखें, लेकिन हुआ नहीं। उसके बाद क्या, तो जब उसको मीर जाफ़र को बनाया, मीर जाफ़र को जो है बंगाल का नवाब बनाया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो क्लाइव के साथ पटना आया, ठीक। मीर जाफ़र क्लाइव के साथ पटना आ गया। 1783 में बिहार में पड़े भीषण अकाल का सामना करने हेतु पटना में गोलघर का निर्माण करवाया गया। 1783 में जो है पटना बिहार में भीषण अकाल पड़ा था, उसी का सामना करने के लिए पटना में गोलघर का निर्माण करवाया गया था। अंग्रेजों अंग्रेजों ने माफ़ कीजिएगा, अंग्रेजों ने अपने हितों की पूर्ति के लिए मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया, परंतु अंग्रेजों की बात न मानने के कारण मीर जाफ़र को पद से हटाकर मीर कासिम को बंगाल नवाब बना दिया गया। हम बोले आपको, जैसे बताया पहले आपको कि अंग्रेज जो था चाहता था मेरा बंगाल में नवाब कौन बनेगा, जो मेरा कठपुतली होगा, जो मेरे उंगली इशारे पर नाचेगा। मीर जाफ़र को बंगाल नवाब बनाया, परंतु कुछ समय बाद क्या कि मीर जाफ़र का आत्मस्वाभिमान जागा और वो बोला हम आपका जो है बात नहीं मानेंगे, मतलब उसके अगेंस्ट में काम करना शुरू कर दिया है। तो क्या अंग्रेज क्या उसको पद से हटा दिया और मीर कासिम को, जो उसी का दामाद था मीर कासिम को जो बंगाल का नवाब बना दिया, ठीक है। मीर कासिम ने भी अंग्रेजों के हस्तक्षेप से बचने के लिए अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दी। मीर कासिम तो पहले राजा बन गया, बंगाल का नवाब बन गया, उसके बाद क्या हुआ, की भी क्या कि अंग्रेज सोचा था कि इसको भी नचाएंगे, लेकिन ये भी नहीं नाचा और अपना राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। अंग्रेज की नीति से असंतुष्ट होकर उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद ये जो अपदस्थ नवाब था मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मगध का नवाब शुजाउद्दौला जो था और ये मीर कासिम जो था, ये दोनों गया शाह आलम बादशाह दिल्ली में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय था उस समय में। उसको बोला आप नेतृत्व कीजिए, हम आपके साथ सपोर्ट करेंगे, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे अंग्रेजों के अगेंस्ट में। तो 1764 ईस्वी में लड़ाई हुआ, ठीक है। तो कौन सा लड़ाई, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। 1764 में क्या हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध तो हुआ, ये लोग चूँकि अपने सब दुर्बल था, मरा हुआ था, और उधर से अंग्रेज जो था सुसज्जित था अपने सब हथियार लोहा लश्कर के साथ। तो उधर से हेक्टर मुनरो जो था, अंग्रेज का नेतृत्व किसने किया, हेक्टर मुनरो। और 1764 में बक्सर का लड़ाई हुआ, उसमें इन लोगों की संयुक्त सेना को जो पराजित कर दिया। अब जब पराजित कर दिया, अंग्रेज तो ऐसे ही मानने वाला था नहीं, ठीक है। अब उसको चाहिए था युद्ध का हार जाना और उसको मिल गया पूरा, मतलब अब जब जीतिए गया हो तो फिर वो मालिक हो गया। अब मालिक हो गया तो उसके बाद देखिए वो क्या करता है, उसके बाद वो अपना ले लिया, शुरू कर दिया अपना दीवानी। उसके बाद अंग्रेज़ों को बंगाल, बिहार था उड़ीसा की दीवानी, क्योंकि उस टाइम एक ही में पड़ता था तीनों, तो बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी वो प्राप्त कर लिया। तो इसी के साथ ही भारत का राजनीतिक शक्ति के रूप में अंग्रेज़ों का उभार हुआ। अब जो है अंग्रेज राजनीतिक रूप से भी भारत में प्रभुत्व संपन्न हो गए, मतलब वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर दिया बिहार में, भारत में 1757 के बाद। शाह आलम द्वितीय बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्र में लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान करने से बिहार के सामान्य प्रशासन पर भी अंग्रेजों का नियंत्रण स्थापित हुआ तथा 1765 में बिहार तथा बंगाल के क्षेत्र में द्वैत शासन लागू किया गया। अब देखिए अब हुआ क्या, जब ये लोग संयुक्त सेना को अंग्रेज हरा दिया, तो उसके बाद बिहार, बंगाल, उड़ीसा में उसको लगान वसूली का अधिकार मिल गया। लगान वसूली के अधिकार मिलने से सामान्य प्रशासन में भी अंग्रेजी का दखल हो गया। तो 1765 में ये द्वैत शासन यहाँ लागू कर दिया गया। 1765 में क्या हुआ, बिहार में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। 1793 में लागू अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली में बिहार को भी शामिल कर लिया गया। 1765 में द्वैत शासन लगाया और 1793 में अस्थायी बंदोबस्त लाया था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त आया था, उसमें भी क्या हुआ, तो फिर बिहार को शामिल कर दिया गया। अंग्रेजों द्वारा बिहार में फौजदारी प्रशासन को अपने अधिकार में लेने के पश्चात चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट, अब चूंकि फौजदारी भी काम करने लगा था अंग्रेज बिहार में, तो क्या क्या उसको अब एक मजिस्ट्रेट चाहिए था जो संचालन कर सके सबका। तो उसने जो है पहला अपना जो है उसने चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट नाम के जो प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट की इस पद पर नियुक्त कर दिया। ये था बिहार का जो तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट था मॉडर्न हिस्ट्री से। आगे भी इसके कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। कैसा लगा आपको मेरा प्रयास, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।